अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 18 पर चर्चा हो रही है और सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं शुद्ध योग या राज योग। और इसी शुद्ध योग के विषय में हम लोगों को समझा रहे हैं, है ना। बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि शुद्ध योग क्या है। उदाहरण भी दे रहे हैं और उसको पढ़ते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा याद होते हुए, है ना। अच्छी वृत्तियाँ अच्छी हैं और बुरी वृत्तियाँ बुरी, पर यदि आपने अपने शुद्ध स्वरूप को देखना चाहते हैं तो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं अच्छी वृत्तियाँ अच्छी हैं और बुरी बुरी हैं, पर यदि अपने आप शुद्ध स्वरूप को देखना चाहते हैं तो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा। अपने शुद्ध स्वरूप को देखने के लिए सब प्रकार की वृत्तियाँ अच्छी और बुरी जो भी हैं छोड़ना पड़ेगा, है ना। शुद्ध स्वरूप तब चमकेगा जब शुद्ध योग द्वारा सब प्रकार की वृत्तियाँ निकाल दी जाएंगी, है ना। शुद्ध स्वरूप तभी चमकेगा जब शुद्ध योग द्वारा सब प्रकार की वृत्तियाँ निकाल दी जाएंगी। खालिस पानी में चीनी मिलाने से मीठा पानी हो जाएगा, है ना। पानी में जब चीनी मिला देते हैं तो मीठा पानी हो जाता है। खालिस माने केवल पानी, है ना। और क्षार अगर नमक मिला देंगे तो खारा हो जाएगा, है ना। चाहे मीठा हो या खारा हो, खालिस पानी को या शुद्ध जल को दोनों विकृत करते हैं। इतना सुंदर उदाहरण दिए, है ना। पानी है ना, अगर चीनी लगा दें उसमें मिला देंगे तो मीठा हो जाएगा, नमक लगा देंगे तो खारा हो जाएगा, है ना। चाहे मीठा हो या खारा, खालिस पानी को या शुद्ध जल को दोनों विकृत करते हैं, है ना। उसका शुद्ध स्वरूप बिगड़ जाता है। एक तो पानी मीठा होगा, एक तो खारा, है ना। लेकिन पानी वास्तव में जैसा होना चाहिए वो ऐसा उस वक्त नहीं रहता है ना। आगे उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव। सोडा वाटर, लेमोनेड, गुलाब जल, केवड़ा जल, मीठा पानी, खटाई का पानी, कई प्रकार के पानी हैं, पर प्यास तो ताजे शुद्ध जल से ही जाती है और किसी से नहीं जाती, है ना। सोडा वाटर है, लेमोनेड है, गुलाब जल है, केवड़ा जल है, मीठा पानी है, खटाई का पानी है, कई प्रकार के पानी है, पर प्यास तो ताजे शुद्ध जल से ही जाती है और किसी से नहीं। प्यास बुझाना है तो शुद्ध जल पीना होगा, है ना। आप तो गर्मी का सीजन हो तो अनेक प्रकार के शरबत पी सकते हैं, लेकिन शुद्ध जल से ही प्यास मिटती है वास्तव में, है ना। शुद्ध जल में आप मिठाई मिलावें तब भी वह विकृत हो गया, है ना। शुद्ध जल में अगर मीठा मिला दिए तो विकृत हो गया। मिठाई माने मिठास, खटाई यानी खटास मिलावें तब भी वह शुद्ध नहीं रहेगा। इसी तरह जब हमारे चित्त की वृत्तियाँ किसी भी दूसरे पदार्थ से लगेंगी तो हम अपने शुद्ध स्वरूप से गिर जाएंगे। किसी दूसरे पदार्थ में अगर चित्त लग गया तो हम अपने शुद्ध स्वरूप से गिर जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार पानी में अगर मीठा लगा दिए तो मिठाई यानी मिठास हो जाएगा, है ना, मीठापन आ जाएगा।
और खटाई लगा दिए तो खट्टापन आ जाएगा, पानी अपने शुद्ध स्वरूप से हट जाएगा, है ना। उसी प्रकार हमारी चित्त की वृत्तियां जो हैं, उस वृत्तियों को जब हम दूर नहीं करेंगे तब तक शुद्ध स्वरूप में नहीं आएंगे, है ना। अपना जो शुद्ध स्वरूप है, जो स्वभाव है, वह बदल गया है, उसको स्वाभाविक करने के लिए योग करना पड़ेगा, शुद्ध योग। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, अतः साधन काल में थोड़ी देर के लिए शुद्ध योग करते समय हर तरह की वृत्तियों को अलग कर देना चाहिए, है ना। साधन के काल में थोड़ी देर के लिए शुद्ध योग जब आप कर रहे हैं, उसमें हर प्रकार की वृत्तियों को अलग कर देना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप हर प्रकार के वृत्तियों को अलग कर देंगे, तब क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूप्यवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ना। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, जब आप ऐसा करेंगे, तो ब्रैकेट में लिखे हैं, तदा दृष्टु स्वरूप्यवस्थानम, तभी अपने स्वरूप में स्थित होंगे, यही शुद्ध समाधि होगी। इसी को शुद्ध समाधि कहते हैं, इसी का नाम शुद्ध योग है ना। यही साधन मनुष्य को जीवन मुक्त करने वाला और असीम तथा अनंत शक्ति को प्रदान कर मनुष्य को अत्यंत सुखी बनाने वाला है। यही जो साधन है शुद्ध योग, यही आपको जीवन मुक्त कर देगा, है ना। असीम आनंद और शक्ति प्रदान करने वाला, अत्यंत सुखी संपन्न बनाने वाला आपका यही साधन है, जिसको कहते हैं शुद्ध योग। अपने शुद्ध रूप का दर्शन कर लेना आवश्यक है, पर जब तक आप संसार के किसी दूसरे पदार्थ या वस्तु को देख रहे हैं, तब तक आप अपने शुद्ध रूप को नहीं देख सकते। अच्छे और बुरे का प्रश्न नहीं है, अच्छा बुरा तो होना ही है, अच्छा हो या बुरा हो। जब तक आप अपनी वृत्तियों को किसी भी अन्य पदार्थ की ओर ले जा रहे हैं, तब तक आप अपने सच्चे स्वरूप में सब बंधनों से मुक्त होकर स्थिर नहीं हो सकते, है ना। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझा रहे हैं शुद्ध योग। तो साधन काल में जब आज साधन कर रहे हैं, बहुत से लोग अपना अपना ध्यान कर रहे हैं, तो जो दूसरे में ध्यान लगा रहे हैं वह तो शुद्ध योग नहीं है। आप उस समय अपनी वृत्तियों को, अपने विचारों को इतना शुद्ध रखना है कि उसमें हर प्रकार की वृत्तियाँ दूर हो जाएं, चाहे अच्छी हो या बुरी, जो आत्मा से हट करके हैं, वो सारी वृत्तियाँ दूर हो जाएं, है ना। तब जाके आपका स्वरूप चमक उठेगा, है ना। कितनी बड़ी बात है, तो सद्गुरुदेव जो साधन शिक्षा दिए हैं, उस पर ध्यान लगाकर सुबह शाम नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और मंत्रों का उच्चारण कीजिए विधि पूर्वक, तब आपके स्वरूप का दर्शन होने लगेगा, है ना। धीरे 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 आप शुद्ध रूप हो जाएंगे और शुद्ध योग भी हो जाएगा, आपका अपने स्वरूप में आप स्थित हो जाएंगे, है ना। बहुत बड़ी बात है। सद्गुरुदेव साफ साफ बता रहे हैं कि आप ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं, है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं, है ना। लेकिन तब तक आपके हृदय में ये वृत्तियाँ बनी रहेंगी जब तक आपको समाधि नहीं लगती है ना। आपको लगेगा कि हम कैसे हो सकते हैं। आपको तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के फोटो दिखाई पड़ेंगे, है ना। भगवान जी बोलेंगे तो भगवान के फोटो दिखाई पड़ेंगे, है ना। आप अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं तो नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। जब तक आप अपने योग ध्यान तप तपस्या से सारे संसार से हटकर अपने आप में स्थित नहीं हो जाते, तब तक आपके हृदय में आत्मज्ञान उदय नहीं होगा। आत्मज्ञान मतलब होता है अपने आप का सच्चा ज्ञान हो जाना। आप वास्तव में ब्रह्म हैं, साक्षात ईश्वर हैं, सृष्टि करता हैं, लेकिन आप अपने को भूले हुए हैं और मन भटक रहा है सारी दुनिया के बाहर, है ना। यानी दुनिया में भी, दुनिया से बाहर भी समझ लीजिए, है ना। लेकिन अपने आप में नहीं है। इस मन को अपने वश में करना है। आप जैसे सद्गुरु लिखे हैं, ध्यान से ध्यान कीजिए, अपने आप
स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। कितने सुंदर तरह, अच्छा हो या बुरा हो, जब तक आप अपनी वृत्तियों को किसी भी अन्य पदार्थ की ओर ले जा रहे हैं, तब तक आप अपने सच्चे स्वरूप में सब बंधन से मुक्त होकर स्थिर नहीं हो सकते। आगे और भी उदाहरण दिए हैं, हम लोग इसी को पढ़ लेते हैं। किसी भी एक आसन से बैठ जाओ, जिस आसन से आपको आराम मिलता हो, जिस आसन से आप सुखपूर्वक देर तक स्थिर रह सकें, उसी से बैठ जाइए। बस यह योगासन हो गया। इसको कहते हैं योगासन, है ना। ना यह पद्मासन, ना सिद्धासन, ना मयूरासन, ना गरुड़ासन, ना सुखासन, कुछ नहीं। एक ऐसा आसन जिससे आप आराम से बैठ सकते हैं, अधिक समय तक बैठ सकते हैं, उसको कहते हैं योगासन, है ना। बस योगासन से बैठकर सब ख्याल छोड़ते जाइए, धीरे धीरे सभी ख्यालों को, विचारों को छोड़ते जाइए। बाहर से मुड़कर भीतर की ओर आइए, बाहर से मुड़कर भीतर की ओर आइए। हर प्रकार की वृत्तियों को छोड़ दीजिए, है ना। हर प्रकार की वृत्तियों को छोड़ दीजिए। जैसे पानी के स्थिर हो जाने पर उसमें अपना रूप दृष्टिगोचर होता है, उसी तरह से जब तक चित्त सचमुच स्थिर हो जाता है तो अपने स्वरूप का दर्शन और ज्ञान होता है ना। तो फिर कल चर्चा करेंगे, है ना। समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।